अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप अच्छे होंगे। आज हम बना रहे हैं गाजर के साथ बहुत ही मज़े का केक, कैरेट केक या गाजर की मिठाई। बहुत आसान और मज़े की रेसिपी है। उम्मीद है आपको भी पसंद आएगी। बस आप इसकी मिक़दार का ख़्याल रखिएगा तो ये बहुत अच्छी और मज़े की बनेगी। इसके लिए चाहिए आधा किलो गाजर क्रश की हुई है। इसको खुले मुंह वाले बर्तन में डालें, कढ़ाई वगैरह में डालें तो बेहतर है, नहीं तो आपके पास जो भी बर्तन है आप उसमें डालें। थोड़ी तेज़ आग रख के तेज़ आंच पर इसका पानी खुश्क करना है, यानी गाजर अपना पानी छोड़ना ना पाए। ये तकरीबन 10 मिनट में बहुत अच्छी तरह इसका पानी खुश्क हो जाएगा, लेकिन इसके अंदर इसका जूस सा रहना चाहिए। ये देखिए अभी जूसी हैं, तो फ्लेम बंद कर दें और बर्तन उतार लें। साफ बर्तन ले लें और उसमें तकरीबन 1.5 कप के करीब मक्खन ले लें और मक्खन को मैं गरम करूँगी। थोड़ा ये गरम हो जाएगा तो इसमें छना हुआ 1 सर्विंग स्पून जो होता है वो मैं मैदा इसमें डालूँगी। मैदा आराम से आहिस्ता आहिस्ता करके डालिएगा ताकि ये गिल्टियाँ ना बने, वरना मसला बनेगा। उसके बाद तेज़ी से इसको चम्मच को हिलाइए और फिर आपने चम्मच को हिलाते रहना है। अब इसमें हम फ्रेश क्रीम डालेंगे। ये 1 कप के बराबर क्रीम है और इसको तेज़ी के साथ इसमें मिक्स कर दे ताकि हमारा जो मैदा है वो जले नहीं। तेज़ी के साथ इसको चम्मच को हिलाते रहिए। बस इस रेसिपी में ये बात है कि आपको मुसलसल इसको हिलाना पड़ेगा। तकरीबन पौना कप चीनी, यानी 3 हिस्से 1 कप के जो हैं वो आपने इसमें चीनी डालनी है। ये नॉर्मल सी चीनी है, मीठा है। अगर आप तेज़ मीठा खाते हैं तो आप पूरा कप चीनी का इसमें डाल सकते हैं या अपनी चॉइस के मुताबिक इसमें कमी बेशी कर सकते हैं। अच्छी तरह इसको हिलाते रहिए। उसके बाद ये जो बन चुका है पेस्ट, ये 2 सर्विंग स्पून मैं इसमें से निकालने लगी हूँ गार्निश के लिए। इससे भी हमारे इस केक का मज़ा बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। अब जो हमने बॉईल करके फ्राई करके रखी हुई हैं रोस्टेड हमारी गाजर, वो इसमें डाल लेते हैं और चम्मच मुसलसल हिलाते रहना है। आपने चूल्हे के पास से हटना नहीं है, उसको रख के इधर उधर नहीं जाना, वरना इसका टेस्ट जलने से ख़राब हो जाएगा। ऐसे आहिस्ता आहिस्ता चम्मच के साथ नरमी के साथ इसको दबाते रहें, ऊपर से थोड़ा थोड़ा दबाते रहें और ये जलेगी भी नहीं और इसके अंदर पानी भी जमा नहीं होगा। ये बहुत ज़्यादा मज़े की बनने वाली है। इसमें हम डालेंगे तकरीबन आधा गिलास के करीब दूध है और इसको भी तेज़ी से हिलाते रहना है और इसको पकाते रहना है। ऐसे देखिए ये तकरीबन आधे घंटे में आपका केक रेडी हो जाएगा। बहुत ज़्यादा मज़े का, सर्दी में बहुत ज़्यादा आप इसे इंजॉय करेंगे। ख़ुद खाइए, अपने मेहमानों को खिलाइए। बहुत यूनिक सी रेसिपी है ये देखिए इसका दूध जो है ये मुकम्मल तौर पर खुश्क होता जा रहा है, किनारों से आहिस्ता आहिस्ता घी निकलता आएगा। ये देखिए अब आपने इसको जिस भी शेप में देना हो वो आप बर्तन ले लीजिए, ये ताकि हम उसी शेप का केक बना सके। मैंने बाउल लिया है, बाउल में इसको निकालूंगी क्योंकि मुझे गोल शेप में केक बनाना है। ये इस तरह ले लें, अच्छी तरह इसको ठंडा होने दें। ठंडा हो जाएगा तो इसकी शेप बहुत अच्छी तरह बन जाएगी। मुझे गोल बनाना था, आपने जिस शेप का बनाना हो उसमें बना लें। इसको प्लेटर में उलट लेते हैं ऐसे और अब इसको स्क्रैपर के साथ फ्लैट कर लें या जिस शेप में आपने देना हो।
वो जो पेस्ट हमने थोड़ा सा निकाला था, इसको हम इसके ऊपर लगाएंगे और अपनी पसंद के नट्स के साथ, ड्राई फ्रूट के साथ इसकी गार्निश करेंगे। उम्मीद है मेरी ये रेसिपी आपको पसंद आएगी। ये एक बिल्कुल नया जायका है, नया फ्लेवर है जो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा और आप इसे बार बार बनाएंगे। बस एक बार इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिए। फिर मिलेंगे एक नई और मज़े की रेसिपी के साथ। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।